अगर आप भी टेस्टी यमी हलवा खाना चाहते हैं, मज़ेदार, वो भी कद्दू का हलवा बना के खाना चाहते हैं, आज के वीडियो से सीखें और बनाएं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। मन से ऑफिशियल से मन से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। आसिया बाजी आए और हलवे ना बना के खिलाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? हलवे तो वो ज़रूर बनाती हैं, क्योंकि हम तो उन्हें ऐसे जाने ही नहीं देते हैं। मज़ेदार हलवे बनाती हैं। हलवा कैसे बनाया जाता है वो आपको सिखाएंगी आसिया बाजी। ज़रूर सीखिए और बनाइए, खुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, हलवे की, और मुझे ज़रूर बताइएगा। कद्दू के हलवे की मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए ज़रूरी है कि कद्दू बाज़ार से ले आइए, ठीक है जी। कद्दू लाने के बाद आपने कद्दू को अच्छे से वॉश करना है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कद्दू लेके आइएगा, ठीक है, बाज़ार से। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हैं 9 कद्दू, ठीक है जी, 9 कद्दू हैं। ये सारे के सारे इतने प्यारे, इतने खूबसूरत कद्दू हमारे घर आ चुके हैं अल्लाह पाक के फजल करम से। ओके, तो कद्दू वॉश करने के बाद आपने इन्हें छील लेना है, ठीक है, जैसे कि आसिया बाजी छील रही हैं। पीलर से छील रहे हैं, छुरी से छीलें, जैसे आपको ईजी लगता है आप छील सकते हैं। इन्हें सारे कद्दू छील लेने हैं, क्योंकि हमें चाहिए मज़ेदार, टेस्टी, यमी, डिलीशियस कद्दू का हलवा, वो भी आसिया बाजी के हाथों से, प्यारे हाथों से बना हुआ हलवा। ओके जी, आपके कद्दू कहाँ तक पहुँचे? क्या आपने छील लिए हैं सारे कद्दू? ओके जी, हमने कर लिए हैं सारे कद्दू पील, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने अगेन वॉश करना है, ठीक है, हम भी वॉश करेंगे। अच्छे से वॉश करना है, एक बर्तन में निकाल लेना है, ठीक है जी। ओके जी, आपके घर में जो भी कद्दूकश अवेलेबल है, ठीक है, आप कद्दूकश ले आइए। उसको धोना ज़रूरी है आपने, ठीक है। धोने के बाद आपने यूज़ करना है, जैसे कि आसिया बाजी यहाँ पे कद्दूकश कर रही है, ठीक है, इसी तरीके से आपने कद्दूकश करना है कद्दू। अच्छा जी, आप भी अब जल्दी से कद्दूकश कर लीजिए। ये देखें जी, आसिया बाजी ने सारे कद्दूकश कर लिए हैं। कद्दूकश का कितना ज़्यादा पानी भी यहाँ इकट्ठा है, ठीक है, इस बर्तन के अंदर। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखते जाइए। अच्छा जी, अब आपने कद्दूकश किए गए कद्दू को ऐसे हाथों में निचोड़ना है, ठीक है, हाथों से ऐसे प्रेस करना है, निचोड़ना है, ठीक है, एंड देन आपने दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर देना है। ये देखिए आसिया बाजी कैसे कश हुए कद्दू को ऐसे दूसरे बर्तन में रख रही हैं। अच्छा जी, आसिया बाजी यहाँ पे एक और सजेशन दे रही हैं आप सबके लिए। इनका कहना है कद्दू का पानी किसी कपड़े से पाँव के तलवे पे लगाया जाए तो गर्मी कम लगती है। ओके, अब बारी आ जाती है फ्लेम ऑन करने की, ठीक है, फ्लेम आपने ऑन कर देना है। और ये देखें जी, चीनी की मेजरमेंट आप देख लें। एक ढक्कन पहले गया, दूसरा, अब तीसरा जो है ये आपके सामने, ठीक है, मेजर किया जा रहा है, ठीक है जी, 3 हो गए ये। ओके जी, कद्दू में आपने चीनी ऐड करनी है और साथ में चम्मच हिलाना है, ठीक है, जैसे कि आसिया बाजी चम्मच को हिला रही है, ठीक है, ऐसे ही आपने हिलाना है चम्मच। ओके जी, इसको आप कवर करेंगे, कवर हटा के आपको फिर चेक करवाते हैं, ठीक है जी। ये चीनी का पानी है और लौकी की रंगत भी चेंज हो रही है। अब जो स्टेज चल रही है हलवे की, इसमें जाएगा ऑयल। ये देखिए 1, ठीक है, 2, एंड 3, ठीक है जी। 3 स्पून इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको ढक के रख देना है। अब इसका कवर हटाया, देखते हैं क्या बना है। अब इसमें घी निकलने लग रहा है और भुनाई होने लग रही है। ये देखिए, ये घी है इसका, लेकिन थोड़ा पानी है इसलिए बुलबुलें बन रही हैं। ये देखिए, कुछ पीस बड़े रह गए थे, वो भी हो रहे हैं बीच में। सीड्स इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा सा कद्दू पका हुआ था, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। इस प्रोसेस पे आप थोड़ा सा मीठा चेक कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। जब तक ये घी मुकम्मल छोड़ देगी और भुनाई सही हो जाए। देखिए, पानी की निशानी ये है कि घी ऊपर डॉट्स की शक्ल में आ रहा है, ये इनके सर्कल हैं। ये बीच में पानी है, जब ये पानी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा तो ये सर्कल बनना ख़त्म हो जाएंगे। नज़र आ रहा है ना, देखें घी निकल आया, देखें नज़र आ रही है। मोली खुशबू आ रही है तुझे? अब इसकी खुशबू भी लौकी की आना शुरू हो गई है। अच्छा जी, आसिया बाजी कह रही हैं आप इसको दम पे रख देंगे और दूसरी साइड पे क्या करेंगे देखिए आप भी। ओके जी, अब आपने फ्लेम ऑन करना है, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, देन आपने
3 या 4 इलायची आपने डाल देनी है ऑयल में। ये कड़क रही है, ये इसके अंदर ठीक हो गया। साथ ही इसमें ऐड कर देने हैं कटे हुए बादाम। ठीक है जी, ये देखिए आसिया बाजी ने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको उतार। ओके जी, बादाम और इलायची का तड़का लगाना है कद्दू के हलवे को और अब इसे करेंगे मिक्स। ठीक है जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। या देख लें ऑयल निकल चुका है, चेक कर लेंगे। देखें नज़र आ रहा है इधर से, ये देखें ये यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब आ जाती है बारीक किशमिश ऐड करने की। ठीक है जी, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आसिया बाजी कुछ डाल रही हैं क्या? केवड़ा एसेंस। अच्छा जी, आसिया बाजी केवड़ा एसेंस डाल रही हैं। ठीक है, ये डाल दिया है उन्होंने 1 चम्मच। अच्छा जी, कद्दू का यमी टेस्टी डिलीशियस सुपर डुपर हलवा तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खाएंगे मज़े से हलवा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के तहत जो आसिया बाजी ने आप लोगों से शेयर की है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अच्छा जी, एक बात और सुन लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगेन अपने प्यारों का और ख़ुद का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।